नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद हैं पलवल के जीवन ज्योति स्कूल में संकल्प कोचिंग क्लासेज। पलवल में एक बार फिर से धूम मचा रही है। वजह जानेंगे किस लिए और किस प्रकार से स्टूडेंट्स की लाइफ को एकदम से चेंज करती है। आइए जानते हैं संकल्प कोचिंग क्लासेज जो फैकल्टी है किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। कई बार जो फीचर्स दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से उसमें ये कहते हैं कि कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा तो नहीं है कि बाद में पेरेंट्स को ये लगता हो कि पछतावा होना पड़े कि अगर हम झांसे में ना आते स्कूल के तो निश्चित रूप से सफलता मिलती। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप कोटा भेजते हो बच्चों को तो वहाँ पे जो क्लास की स्ट्रेंथ होती है वो 220-250 के आसपास होती है। जो टीचर है हर बच्चे पर फोकस नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा बच्चा है तो वो तो कर लेता है, कम्पीट कर लेता है, मगर जो एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है वो कम्पीट नहीं कर पाता, क्योंकि टीचर का फोकस इतना रहता नहीं है। अगर एक क्लास में 220 बच्चे बैठ रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चों पे फोकस किया जा सके। और हमारे यहाँ पे 30 बच्चों का बैच है और 30 बच्चों का बैच पे हम लोग सब पे इंडिविजुअल फोकस कर सकते हैं। और हम लोग फेस एक्सप्रेशन देख के भी पता लग जाता है हम लोग को कई बार कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे कुछ ट्रबल में तो नहीं है, कुछ फैमिली इशू नहीं है, तो वो सब भी हम लोग उससे बात करके सॉर्ट आउट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। अगर बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको मोटिवेट करते हैं, भाई तुम ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ और इसको फॉलो करो तो तुम्हारा गोल मिल जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, संकल्प कोचिंग क्लासेज का कंपटीशन किसके साथ है? संकल्प कोचिंग क्लासेस का कंपटीशन हमारे अपने साथ है। जो भी रिजल्ट हम लोगों ने पहले दिया है उस रिजल्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। किसी के और के साथ कंपटीशन नहीं है, हमको अपने से कम्पीट करना है और जो पहले हम लोगों ने रिजल्ट दिया है उससे बेटर रिजल्ट दे, उससे ज़्यादा नंबर में रिजल्ट दे और हम लोग 99 परसेंटाइल 99.5 परसेंटाइल के क्लोज जाएँ, एडवांस में रैंक टॉप 1000 के अंदर दे सकें। नीट में कोशिश हम लोग की रहेगी 700 मार्क्स के आसपास आ सके। बस अपने आप में कंपटीशन है, किसी और से कंपटीशन नहीं है। अपने आप से कंपटीशन है, किसी और से नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल देवेंद्र शर्मा से बात करेंगे। देवेंद्र जी, इधर आइए। बैकग्राउंड में आपका ये संकल्प भी दिखाई देगा और जीवन ज्योति स्कूल भी दिखाई देगा। ये बताइए कि जो ये इन्होंने जो आपकी फैकल्टी है उसने दावा किया है, उसने ये भी कहा है कि 100% हम लाने का फोकस करते हैं, क्या कहेंगे इसको? सर, माई टीम विल फुलफिल द ड्रीम। मेरा बिल्कुल सिंपल सा पूरा ट्रस्ट है मेरी टीम के साथ कि वो मेरी इस कम्युनिटी का हर ड्रीम अचीव करने में मेरी हेल्प करेगी, चाहे वो नीट का रिज़ल्ट हो या एडवांस के रिज़ल्ट हो। और जैसा कि अभी सौरभ सर ने आपको बताया कि उनका कंपटीशन हम किसी कम्युनिटी के किसी दूसरे कॉम्पिटेंट से नहीं, हमारा कंपटीशन हमारे बच्चे को बेस्ट प्रूव कराना है, उसको बेस्ट आउटपुट के लिए तैयार करना है। तो संकल्प का, आप जैसे मैं पहले भी कह चुका, संकल्प मीन डिटर्मिनेशन। वी आर डिटरमाइंड टू बी द बेस्ट इन कम्युनिटी। अच्छा, कोरोना के बाद तो स्टूडेंट स्ट्रेस में आ गया था, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टीचिंग लाइन में जो भी होता है, चाहे कोरोना हो, बिफोर कोरोना या आफ्टर कोरोना, वो स्ट्रेस में रहता है क्योंकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिलानी है। उसके पीछे वो चिंता में घुला भी रहता है। जीवन ज्योति स्कूल के साथ भी ऐसा है क्या? देखिए सर, हर पेरेंट्स एज ए गार्जियन, और मैं सोसाइटी का एक गार्जियन का काम करता हूँ, गार्डनर का काम करता हूँ। मेरा एम होता है, मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं अपनी क्रॉप को बेस्ट तैयार करूँ। उसमें स्ट्रेस वर्ड तो मैं कहूँगा कि उसको जोड़ना, उस वर्ड का, उस व्यक्तित्व का इंसल्ट करना है। स्ट्रेस नहीं, कार्य के लिए निष्ठावान होना, कर्मठ होकर कार्य करना, सक्रियता से कार्य करना, उसमें स्ट्रेस वर्ड मत जोड़िए प्लीज़। मैं कहूँगा स्ट्रेस वर्ड को कंपटीशन के साथ मत जोड़िएगा। चलिए, आप शिक्षाविद हैं, आप खुद ही एक शब्द बता दीजिए जो आपके ऊपर फिट बैठता हो। हाँ, मैं कहूँगा कि बच्चों का जुझारू होना, उनका अपने आप के अपने कर्म लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना, इसे ये चीज़ें कोरोना के बाद बढ़ी। कोरोना के बाद बढ़ने का मैं कारण बताता हूँ कि कोरोना में मेजॉरिटी ऑफ जो कम्युनिटी थी, बच्चों की जो कम्युनिटी थी, वो ज़्यादातर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कारण से एजुकेशन को प्रॉपरली अपडेट नहीं कर पा रही थी। उस ड्यूरेशन में जो कुछ परसेंट बच्चे काम कर रहे थे, उनके परफॉर्मेंस, उनके रिजल्ट बहुत सुपर हो गए। जैसे फर्स्ट टाइम 720 आउट ऑफ 720 इट वाज द रिजल्ट इन ड्यूरिंग द कोरोना। तो उस अचीवमेंट ने अब दूसरे बच्चों को और कर्मठ होने के लिए, और एक्टिव होने के लिए, कंसंट्रेट होने के लिए तैयार किया है, बाध्य किया है। तो इसे मैं कहूँगा कि निष्ठा अपने कर्तव्य के प्रति और कर्म के प्रति। अच्छा, नीचे आपने लिख रखा है IIT फैकल्टी अवेलेबल राउंड द क्लॉक, AC हॉस्टल, तो अवेलेबल है?
हाँ बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। राउंड द क्लॉक मैंने आपको कहा, जैसे अभी आपको अभय सर ने बताया कि रात को 12 बजे के आसपास एक बच्चा एडवांस के डाउट लेकर आया। हम लोगों का ऐसा नहीं, अब जैसे इन फैकल्टीज़ के साथ इनका 3 लोगों का और सेट है, 7 लोग की टीम है ये। इनमें से जो अब यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो आप अब फिलहाल रेस्ट मोड में, ताकि अगर शाम को उनको किसी भी क्लास को लेने का तो उनकी ड्यूटी है। राउंड द क्लॉक तो ये हो गया। और रही बात ऐसी कि आप अपने हॉस्टल्स को, रूम्स को आप चेक कर सकते हैं हमेशा। हम आज तक ना शायद कभी झूठ बोला। वो अलग बात है कि हमारे रिजल्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतने सुपर होते हैं कि जो हमें दिख नहीं रहा वो ऐसे लगता है कि वो झूठ है। अगर मैं आपसे पूछूं इस दीवार के पीछे क्या है, तो आप कहेंगे कि शायद खाली जगह होगी, आप नहीं पहुंच पाएंगे कि नाली है या दूसरा मकान है, क्योंकि जो दिख नहीं रहा वो असत्य लगता है, बट असत्य है इस बात की गारंटी नहीं है। आजकल एडमिशन का दौर चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स भी आ रहे हैं स्कूलों में। बहुत बड़ा पलवल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें स्कूल भी काफ़ी है, प्राइवेट स्कूल। आमतौर पर पेरेंट्स घबराते हैं, स्कूलों में जाने में हिचकते हैं। मोटी मोटी फीस, मोटे मोटे एडमिशन चार्जेज, और बीच बीच में क्लासेस के नाम पर भी फीस, दूसरे खर्चे बहुत गिनवा देते हैं। और फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी की अलग से फीस। कितना आप पेरेंट्स को कम से कम वो करते हैं? देखिए, आज की अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मुझे पलवल के कई स्कूलों का बहुत क्लोज एक्सपीरियंस है। अगर मैं आज पलवल की बात करूं तो फीस के मामले में जितना कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फीस का जीवन ज्योति पर है वो किसी स्कूल पर नहीं है। हाँ, पर अब ये हैरानी जो मैं पहले 25 साल पहले मैंने जब फरीदाबाद के साथ शुरू किया था, जब मैंने वहाँ देखा था तो लोग वास्तव में ज़्यादा फीस वाले स्कूलों को ज़्यादा अच्छा समझा करते थे। अब वही हाल पलवल का मुझे दिख रहा है। अब पलवल में पेरेंट्स के साथ ऐसा फील किया जाता है जहाँ पेरेंट्स को सारी बातें सच बताई जाए, तो शायद ना उन्हें कुछ ऐसे लगता है जैसे ये सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सत्य से परे क्या है, सत्य से परे सत्य होता है और वो प्रतीत असत्य सा होता है। सेम कंडीशन फीस के बारे में। जब फीस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो चीपेस्ट एंड द बेस्ट, और उसी का रिजल्ट है कि मेरे पास अभी जो मेरी 11th क्लास के, अगर संकल्प क्लास की बात करूं तो बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छी क्रीम बच्चों की मैं रोजाना ले रहा हूं। और मेरे हिसाब से तो हमारा अब जो नीट और एक एक सेक्शन हमारा फुलफिल हो चुका है। आई थिंक वी डोंट हैव एनी स्पेस एनी मोर, तो वी आर हैविंग द बेस्ट स्टूडेंट्स इवन, एंड एज आई आस्क दैट माई टीम विल फुलफिल ड्रीम, आई होप फॉर द सेम। हमारे साथ मौजूद है स्कूल के डायरेक्टर अशोक गहलोत। गहलोत साहब, ड्रॉपर बैच कब स्टार्ट हो रहा है और फीस कितनी रखोगे आप लोग? हमारा जो ड्रॉपर बैच है सर वो 15 मई के आसपास हम उसे स्टार्ट करेंगे, और जो उसकी फ़ीस रहेगी अप टू, हम नीट के लिए या जेई के लिए जो फीस स्ट्रक्चर हमने रखा वो पलवल में सबसे कम रहेगा। तो सबसे कम फीस पे हम IITians और जो डॉक्टर्स हैं उनसे स्टडी कराएंगे। अच्छा, जो स्टडी करेंगे, जैसे कि बताया कि IITians और डॉक्टर्स के लिए, तो जो फैकल्टी है आपकी संकल्प कोचिंग, वो किस प्रकार की है? देखो, संकल्प का ये हमारा पहला साल था जो हमने स्टार्ट किया था, और इस बार हमने 6 फैकल्टियों को ऐड किया है। 3 वो हमें जेई की प्रिपरेशन कराएंगी और नीट की, और बाकी 3 फैकल्टी हमारी एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पे वर्क करेंगी, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज़ बनाना और आपके जो डाउट है, डाउट सेशन लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं, मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है। ड्रॉपर बैच का हम जो हमने सोचा है वो 450 से अब जिस बच्चे के अब आएंगे जो ड्रॉप लेना चाहता है उसके लिए हम निःशुल्क ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और बाकी कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ता है 15 मई से पहले पहले, तो हम उसके लिए अप टू 20 to 25,000 पूरा कोर्स कराने के लिए फ़ीस चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, क्लास की टाइमिंग क्या होंगी? सर, जो हमारी क्लास की जो टाइमिंग चल रही है, एक्चुअली में हमारा जो स्कूल है 8:20 से लगता है और 4 बजे तक लगता है। तो 2:20 तक हम क्या करते हैं कि डेली जो आगे जो पढ़ाना होता है टीचर्स को वो उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद 2:20 से और 4 बजे, 4:15 बजे तक हमारे डाउट सेशन लगते हैं। कोई भी डाउट आता है, क्योंकि आपका पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाना या डाउट सेशन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 2 घंटे की पर डे डाउट सेशन चलता है 11th और 12th के लिए सेपरेटली, जिसमें हम मॉड्यूल हैं हमारे और DPP भी हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ वो भी डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ।
स्कूल आपका 1999 में ओपन हुआ था, 2000 में पहली हरियाणा टॉपर भी दे दी थी आपने बबीता सहवावत के रूप में। इसके बाद चेन बनी है सफलता की? हाँ देखो, 2000 में बबीता सहरावत जो हमारे गांव से बिलोंग करती है, श्योल से, उसने हरियाणा टॉप किया था। उसके बाद कंटिन्यू 2007 में भरत भूपेंद्र जिनका IIT में रुड़की में सिलेक्शन हुआ था, कंटिन्यू हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते आए हैं। मेरे हिसाब से 6 से 7 बार तो हमने हरियाणा टॉप किया है। 2013-14 से हमने CBSE स्कूलों की वो करी है। तो हमारे जो पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, उनका हम पे प्रेशर आया कि सर आप कोचिंग क्लास स्टार्ट करो। तो फिर हमने लॉकडाउन के बाद कोचिंग क्लास को स्टार्ट किया है। और पहले ही साल में हमें काफ़ी उम्मीद है कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा पहले साल IIT JEE का और नीट का, वो काफ़ी अच्छा आएगा, जैसा हमारा पहला साल ही गया है। और इस साल हमें उम्मीद है कि हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 11th-12th में जो नीट में भी बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और JEE में भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। तो पेरेंट्सों की डिमांड पे हमने कोचिंग क्लास को बिल्कुल सेपरेटली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जैसा कि कोचिंग क्लासेज में मिलता है आपको। संकल्प कोचिंग क्लासेज जीवन ज्योति स्कूल का एम है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है, कम फीस और अच्छी श्रेष्ठ शिक्षा देकर बच्चों का मनोबल भी बढ़ाना है, साथ ही पलवल जिले का भी नाम रोशन करना है। स्कूल के MD वीरेंद्र गहलोत अक्सर कहते भी हैं कि हर छात्र को पढ़ने का हक है, उस हक को दिलाने का प्रयास सबसे पहले हम करते हैं। भी हरियाणा बोर्ड से सबसे पहले हरियाणा टॉपर जो दिया था जीवन ज्योति स्कूल ने दिया था। बबीता सहरावत ने 10th में यानी कि 10वीं की कक्षा में हरियाणा टॉप किया था। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।